बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं। इटली के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एनाइस। इन्होंने स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की है जिसकी जो डेडलाइन है वो 7 मई 1 बजे पीएम इटली टाइम। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह सकती है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में या ईमेल करके पूछ सकते हैं। ये ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप ओपन करेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशन को तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। जब आप इस पेज पे आएंगे इसके अंदर सारी डिटेल आपको मेंशन है। ठीक है, सबसे पहले ये इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि अगर आपको कोई बात समझ ना आई तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। पीएचडी एप्लीकेशन इन इस पे आप इनको ईमेल करेंगे तो ये आपको रिप्लाई भी दे देंगे। अब इसके अंदर जो टाइम लाइन है, इसकी ओपनिंग जो हुई है वो 27 मार्च 2025 को हुई है और इसकी जो डेड लाइन है वो 7 मई 2025 की इसकी डेडलाइन है। और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 15 यूरो फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल होती है। एप्लीकेशन फ़ी है जो आपने पे करनी है। अब ये इसका कॉल ऑफ प्रपोज़ल है। इसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, वो आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल है। सारी डिटेल आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है इन्होंने अपनी लैंग्वेज में दी हुई है। जो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको चैट जीपीटी के थ्रू ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप इधर नीचे आएंगे तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कैंडिडेट फॉलोइंग में अप्लाई, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसने मास्टर डिग्री की हो। ठीक है, और इसी तरह ये चीज़ें हैं जो आप ख़ुद इजीली पढ़ सकते हैं क्योंकि इतना लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप बात को समझ सकें। ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाहिए होती हैं। मोस्टली एक यूरो पास सीवी चाहिए होती है और इसकी तरह प्रपोजल चाहिए होता है। मास्टर और भी बैचलर की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए होती है। अब इसी तरह जो सर्टिफिकेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज B2। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए आइल्स वगैरह चाहिए होता है जिसकी जो मास्टर डिग्री है वो इंग्लिश में ना हुई हो। अगर इंग्लिश में हुई हो तो आपने प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी आप ले सक अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू। और इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज टू, अगर इसकी जो आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो वो आप इसके अंदर भी इसको मज़ीद भी पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने मज़ीद इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है किस कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किस के लिए आइल्स चाहिए और किसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो उसके अलावा एक ये इसकी डेट है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री अभी ख़त्म नहीं हुई लेकिन 15 नवंबर 2025 से पहले पहले ख़त्म हो जाती है तो वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये इसकी मज़ीद डेडलाइन फॉर्म वगैरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सस्टेनेबल केमिस्ट्री है, लॉ, मार्केट एंड पर्सन इकोनॉमी है, फ़िलासफ़ी करिकुलम है, एजुकेशनल साइंसेज है, इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी है करिकुलम, बायो एंड नॉन मटेरियल टेक्नोलॉजीज़, इटालियन स्टडीज़ भी इसमें मौजूद है, हिस्ट्री स्टडीज़ ऑन एशिया, इन्वायरमेंट साइंस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इसके अंदर पीएचडी की एप्लीकेशन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो अटैचमेंट है वो सीवी है जो इन्होंने ऑलरेडी नीचे दी हुई है। ये पीएचडी प्रपोजल रिसर्च है, इनकी जो इंस्ट्रक्शन है हर डिपार्टमेंट की अलहदा है। अब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास हर डिपार्टमेंट की अलहदा से वो इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, वो उसको आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आप नीचे आएंगे तो ये इन्होंने यूरो पास सीवी की एग्जांपल दी हुई है और इसी तरह क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम की जो फ़ाइल वगैरह दी हुई है, पीडीएफ में भी है और वर्ड में भी है। तो इसको आप फिल करके उसमें लगाएंगे। और इसी तरह रेफरेंस लेटर, आप किसी प्रीवियस स्कॉलर जो हैं वो आपके जानने वाले, उनसे आप रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप ऊपर आएंगे, इधर एक एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है ये,
ہاؤ ٹو فل آؤٹ آن لائن اپلیکیشن. ٹھیک ہے، رجسٹریشن آن یونیورسٹی ویب سائٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے یونیورسٹی ویب سائٹ پہ اوپن آنا ہے، اور یہاں پہ یہ آپ کلک کریں گے تو یہ فل اپلیکیشن کریں گے. جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 7 مئی ہے، اور اس کی جو فیس ہے 15 مئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو اوپر آئیں گے، اس کو اوپن کریں گے. اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ایک فارم آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر میری فیلڈ نہیں ہے تو آپ اس کو ایزیلی فل کر سکتے ہیں. جو چیزیں میں نے آپ کو ریکوائر ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں، جو انہوں نے آلریڈی یہ مینشن کی ہوئی ہیں. یہ اس حساب سے آپ نے سی وی بنانی ہے، اور باقی چیزیں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ نیم وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے تقریباً 5 سے 7 پیجز ہیں جو آپ نے فل کرنے ہیں، اور آخر میں ان کو آپ نے 15 یورو جو فی ہے، جو ان ریفنڈیبل نہیں ہے، وہ آپ نے پے کرنی ہے. تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. تو اس میں آپ ضرور اپلائی کریں، کیونکہ جس کے اندر فی ہو اس کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو گڈ لک، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم.